बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। 24 जनवरी 2022 को अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा नेवल एयरक्राफ्ट F-35C जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला तैयारा है, ये हादसे का शिकार हुआ और वो भी साउथ चाइना सी में। अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विल्सन, ये भी दुनिया के बड़े बहरी बेड़ों में शुमार होता है। इस पर से टेक ऑफ करते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35C साउथ चाइना सी के अंदर चला गया। कुछ तस्वीर और फुटेजेस भी जारी की गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जो है इस जदीद और खुफिया टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट की तलाश अमेरिका क्लेम कर रहा है कि इसकी तलाश में चीन समेत बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसकी तलाश कर रहे हैं ताकि ये खुफिया टेक्नोलॉजी उनके हाथ लग सके। अब चीन का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये F-35C ये है क्या भला। F-35C का शुमार दुनिया के बेहतरीन और जदीद तरीन तैयारों में होता है। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो ये है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी भी एरिया में जाता है और वहाँ पर ऑपरेशन करता है तो कोई रडार इसे कैप्चर नहीं कर सकती। हालांकि 2018 में बर्लिन में एक एयर शो था जर्मनी में, तो जर्मनी में उस एयर शो में F-35 ने शिरकत की, अमेरिका से उड़ान भरी। उस एयर शो में शिरकत के लिए जब F-35 पहुंचा तो उसी एयर शो के अंदर एक निजी कंपनी थी जिसके रडार भी रखे हुए थे। उस निजी कंपनी ने आफ्टर सम डेज एक आर्टिकल के ज़रिए क्लेम किया कि हमने F-35 को हमारे रडार ने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया 150 किलोमीटर दूरी तक। जब वो 150 किलोमीटर दूर था तो हमारे रडार ने उसे कैप्चर कर लिया। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। उसके बाद ये मालूम हुआ था कि उस वक्त जो F-35 है उसने अपना जो सिस्टम है वो फुली ऑपरेशनल नहीं कर रखा था, इसलिए रडार के अंदर वो आ गया। बहरहाल इस तैयारे में ये टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के, ये रडार इसको पकड़ नहीं सकता। दूसरा, इसकी रफ्तार कह लें, इसका जो मेक है, ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, इसके जो पर हैं, इसकी जो स्पीड है, ये 1200 माइल्स पर आवर की रफ्तार से भी अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। और ये एयरक्राफ्ट पर से उड़ान भरना और उस पर लैंड करना, उस पर खसूसी तौर पर उसकी जो खसूसियात हैं वो इस तैयारे में मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल ये जदीद तरीन एयरक्राफ्ट है नेवल एयरक्राफ्ट F-35C। अब हुआ क्या, हादसा कैसे पेश आया। साउथ चाइना सी, आपको पता है साउथ चाइना सी को क्लेम करता है चाइना। हालांकि साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि क्लेम करते हैं। जाहिर है आपका क्लेम बनता है जब एक कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो समंदरी एरिया है वो उस कंट्री की टेरिटरी में शुमार होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज। लेकिन साउथ चाइना सी को जो चाइना है वो क्लेम करता है कि ये हमारा है साउथ चाइना सी। तो ये एक डिस्प्यूटेड जो समंदर है, यहाँ पर अमेरिका चैलेंज करता रहता है चाइना के इस क्लेम को। इसी दौरान जब अमेरिका का ये दुनिया का सबसे बड़े बहरी बेड़ों में शुमार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर जो कार्ल विल्सन है, ये वहाँ पर गश्त लगा रहा था साउथ चाइना सी में, और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो है वो F-35C मौजूद थे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हादसा पेश आया वो टेक ऑफ करते हुए, तैयारे को टेक ऑफ करते हुए हादसा पेश आया जब तैयारा मुकम्मल तौर पर उड़ान नहीं भर सका। और इस हादसे के नतीजे में जो है 6 जो क्रू मेंबर थे उस बहरी बेड़े पर वो ज़ख्मी हुए। ये फुटेज जो जारी हुई ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस फुटेज को रिपोर्ट भी कर रहा है, सर्कुलेट भी कर रहा है। ये फुटेज बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होगी। ये फुटेज अभी मुकम्मल तौर पर कंफर्म्ड नहीं है कि ये फुटेज एक्चुअल उस तैयारे की है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये कहा गया, जो अमेरिका की जानिब से रिपोर्ट्स जारी हुई, कि टेक ऑफ करते हुए तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ। लेकिन एक तस्वीर जो CNN ने जारी की इस तैयारे की जो हादसे का शिकार होकर साउथ चाइना सी में गिर गया, उस तस्वीर को अमेरिका ने कंफर्म किया है कि ये वही तैयारा है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। अब अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस तैयारे तक पहुँचने की। अब 10 रोज़ अमेरिका ने ये बताया कि उनके जो टीम है उसे 10 रोज़ तकरीबन लगेंगे इस मकाम तक पहुंचने के लिए। उसके बाद अभी मालूम नहीं कि तैयारा जो है वो एग्जैक्टली किस मकाम पर
डूबा है। अब अमेरिका को टेंशन ये है, पेंटागन के तर्जमान जो जॉन कर्बी हैं वो भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बता रहे थे कि हमें ये टेंशन है कि ये तैयारा जो है वो चाइना के हाथ ना लग जाए, क्योंकि चाइना ज़रूर कोशिश करेगा कि इस तैयारे की टेक्नोलॉजी, जो खुफिया टेक्नोलॉजी है, वो उसके हाथ लगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तैयारे तक पहुंचा जाए और इसे वहां से निकाला जाए साउथ चाइना सी से। लेकिन इसके लिए 10 रोज़ लगेंगे इस मकाम तक पहुंचने पर। तो उससे पहले अमेरिका को खौफ है कि चाइना जो है वो इस टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए इस तैयारे तक पहले पहुंच सकता है। अब चाइना का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं ज़ाओ लिजियान, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि हमें कोई नहीं पड़ी हुई इस तैयारे तक पहुंचने की, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इस तैयारे से कोई पहला हादसा नहीं है जो साउथ चाइना सी में पेश आया है। तो बिल्कुल भी चाइना का कोई कंसर्न नहीं है इस तैयारे से, इस एक्सीडेंट से। उन्होंने अमेरिका को एक पैगाम दिया। उन्होंने ये कहा कि जो जिस किस्म की हरकतें अमेरिका करता है, यानी कि साउथ चाइना सी में चक्कर लगाता है, तो इस तरह की हरकतें छोड़ दे। बहरहाल जो तैयारा है F-35C, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब चाइना जो कि जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, चाहे वो F-35 हो या कोई और एयरक्राफ्ट, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि एयरक्राफ्ट आपका उड़ने के काबिल नहीं रहता। और ये टेक्नोलॉजी अमेरिका एक्सपीरियंस कर चुका है। साउथ चाइना सी के ही एरिया में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रडार्स हैं चाइना के पास जो जैम कर देते हैं आपके एयरक्राफ्ट्स को। तो चाइना का मौक़िफ़ ये है कि हमने F-35C से हमारा कुछ लेना देना नहीं है कि हम इसकी टेक्नोलॉजी को पाने के लिए हम पानियों में उतर जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि इस खुफिया टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत सारे ममालिक बहुत सारे सालों से लगे हुए हैं, और चाइना जो कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि इसके जो वीक पॉइंट्स हैं इस तैयारे के, वो उसके हाथ लग जाएं। और ऑब्वियसली ये जो चाइना और अमेरिका का कंपटीशन है, तो आपकी टेरिटरी में, वो टेरिटरी जिसे आप क्लेम करते हैं, वहाँ पर अगर एक खुफिया टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट आपके दुश्मन का आकर गिरा है, तो ये हो सकता है कि चाइना इसे हासिल करने की कोशिश करे और इसके अंदर जो खुफिया चीज़ें हैं उनकी मालूमात हासिल करे। ये एक मुल्क के लिए, चाइना के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन चाइना ने बहरहाल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि हम ऐसा कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर रहे F-35C की तलाश के लिए, और अमेरिका जो है इन हरकतों से, साउथ चाइना सी के चक्कर लगाने से बाज रहे। अब अमेरिका इस तैयारे तक कब पहुंचता है ये आने वाले चंद दिनों में मालूम हो जाएगा, या फिर उससे कबल F-35C जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है वो किसी और मुल्क या चाइना के हाथ लग जाएगा। इस पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।